हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। रिटर्न सर्वाइवल पार्ट 5 लेके हाजिर हो। तो हम लोग चलते वीडियो के तरफ। तो हमारा कहानी स्टार्ट होता है। हमको दिखा जाता है उस मॉल का सीन। जो मेन कैरेक्टर होता है वो धीरे से अपना आँख खोलता है और वो बोल रहा होता है मैं कौन सी जगह पे हूँ। और हमको दिखा जाता है जो ब्लू होती है उसके पास में बैठी होती है। मेन कैरेक्टर धीरे से उठता है, उस साइड ब्लू भी उठ जाती है और बोल रही होती है योहन तुम जग चुके हो। और अगले सेकंड जो ब्लू होती है मेन कैरेक्टर को हक कर लेती है और रोते हुए बोल रही होती है मैं कब से इंतजार कर रही थी, तुम होश में नहीं आ रहे थे, बहुत टाइम बीत चुका था। इस साइड मेन कैरेक्टर भी खुश हो जाता है। हमको दिखा जाता है जो बाकी सारे बंदे लोग थे वो भी उस रूम पे एंट्री करने का ट्राई कर रहे होते। अभी तुम लोग अंदर नहीं आ सकते, बाहर ही रुको, बाहर ही रुको। इस साइड जो जी होती है वो बोल रहे होते मेरे को अंदर आने दो, मैंने स्पेशल उसके लिए सूप बनाया है, या अगर वो खा लेगा तो वो ठीक हो जाएगा। बट मैनेजर अगले सेकंड वो सूप ले लेता है और वो बोल रहा होता है मैं अकेला यूहन को दे सकता हूँ, तुम बाहर रुको, मैं जाके देता हूँ। इस साइड जो जी होती है वो बोल रहे होते सेल्फिश कुत्ते, मैं उसको अपने हाथों से देना चाहती थी। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे इतना नॉइस क्यों हो रहा है बाहर, क्या किसी ने जॉनी भाई को देख लिया क्या। तभी मेन कैरेक्टर उनकी तरफ देखता है। तभी मेन कैरेक्टर अपना हाथ सर में लगा के बोल रहा होता है हाँ? क्या चल रहा है, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, प्रॉब्लम क्या है इन लोगों को। और सारे बंदे लोग उस टाइम स्माइल कर रहे होते। इसे जो डॉक्टर होता है वो बोल रहा होता है तुम होश में आ गए हो, तुमको फील कैसा हो रहा है। इसे जो यूहन होता है वो बोल रहा होता है मैं तो बहुत टाइम से सोया हुआ था, कितना टाइम बीत चुका होगा। ये सुनकर डॉक्टर बोल रहा होता है इसको सोना नहीं बोलते, तुम बेहोश होकर रखे थे 2 दिनों से, तुम 2 दिनों से होश में नहीं आए थे। और जो हाजिन होता है वो ये भी बोल रहा होता है मैंने देखा कि ह्यूग तुमको कंधे पे लेके आ रहा था, पार्किंग लॉट से बाहर ही निकला था, मुझे तुम्हारा मुलाकात हो गया था। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है ये भी बोल रहा होता है कोई कैजुअलिटीज हुआ है क्या, मतलब कोई मरा या फिर कोई इन्फेक्टेड हुआ है कि नहीं। उस साइड से आंसर करता है हाजिन कि कोई बंदा इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। और इस साइड मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है ये शायद से फर्स्ट टाइम होने वाला है कि इतना बड़ा बैटल करने के बाद भी हमारा कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, कोई बंदा हम नहीं मरा। मेरे पास्ट लाइफ में जितना भी छोटा या बड़ा बैटल, जितना भी कोई ऐसा भी बैटल हो, उस टाइम कोई ना कोई कैजुअलिटी होता था। बट इस टाइम मैं लकी हूँ या फिर हमारे टीम वर्क की वजह से हम लोगों को कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, किसे क्या पता। बट सक्सेस तो सक्सेस होता है, हमने उस बाइकर गैंग को खत्म कर दिया, इसके कारण एसएसयू का एक तो पिलर खत्म हो गया। ये मेरा फर्स्ट सक्सेस हो जो बिना सैक्रिफाइस का हुआ है। तभी हमको दिखा जाता है जो सारे बंदे लोग होते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि योहन होश में आ चुका होता है। बट अगले सेकंड जो बुढ़ा आता है और वो बोल रहा होता है तुमको रोबोट नहीं हो तो तुम अपना ह्यूमन इमोशन डिजायर कर ही सकते हो, थोड़ा सा रो सकते हो, थोड़ा हंस भी सकते हो, इतना टेंस होने की कोई जरूरत नहीं। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे तुम भी मत शुरू हो जाओ बुड्ढे, अरे मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और वो मेन कैरेक्टर अगले सेकंड बोलता है सालो फोकट का रोटी नहीं मिलता इस जगह पे, जल्दी से काम पे जाओ। ये सुन के जो बाकी सारे बंदे लोग होते हैं उनका मुंह उतर जाता है और बोल रहे होते हैं साले मोस्टर 2 सेकंड पहले कितना खुश था, अभी साला काम करने बोल रहा है। इस साइड जो ब्लू होती है वो गुस्से में आ जाती है और बोल रहे होते हैं साला पहले तो सो जा आराम से, रेस्ट कर, वर्कोहॉलिक के पिल्ले, काम काम काम, हमेशा काम, सिर्फ काम चाहिए इस बंदे को। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है मैंने ऑलरेडी 2 दिन तक रेस्ट कर लिया है तो मेरे को रेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन कैरेक्टर बोल रहा है ह्यूग के साथ जो ग्रुप आया था उस ग्रुप पर क्या खबर है। और मेन कैरेक्टर ये भी बोल रहा है और साइफर का क्या खबर है, साइफर तू तो गया था उस सर्वाइवर्स कैंप में, मतलब स्कूल कैंप में, तो उस जगह पे क्या हालचाल है। इस साइड जो साइफर होता है वो बोल रहा है उस जगह पे 13 बंदे अभी तक जिंदा है। ये सुनकर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है 13 बंदे और ऊपर से इतने सारे बंदे लोग उस जगह पे है, मेरे को जल्दी से जाके एक थर्ड कैंप बनाना चाहिए, मेरे को बहुत काम है। बट अगले से जो साइफर होता है वो बोल रहा है कैप्टन आराम से डूड, शांति शांति रख, मैंने ऑलरेडी जो बाकी सारे बंदे लोग को, मतलब जो नए नए ग्रुप बंदे लोग आए थे उसको मैंने थर्ड कैंप पे भेज दिया है और हमने एक नया कैंप सेटलमेंट कर दिया है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है न्यू कैंप कहाँ बना दिया। इस साइड साइफर बोलता है वो जो मिडिल स्कूल था उस जगह पे हमने बना दिया था, तुमने तो बोला था वो स्कूल बहुत अच्छा है, वो कैंप बनाने के लिए एकदम सूटेबल प्लेस है, तो मैंने उस जगह पे सारे बंदे लोग को भेज दिया है। इस साइड मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैंने ऐसा बोला था, बट मैंने अगर बोला तो अच्छी बात है, इसने अगर काम कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। और वो बोल रहा है तो सप्लाईज का क्या हुआ। इस साइड जो मैनेजर आता है और बोल रहा है हमने उन लोगों को 3 दिन वक्त का खाना दे दिया है, मतलब 3 दिन तक उनको सप्लाईज की जरूरत नहीं होगा, और मैंने तो लिस्ट बना के रखा है, तुम ठीक हो जाओ उसके बाद ये लिस्ट चेक कर लेना। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा है ग्रेट, बहुत अच्छा काम किया। तभी हमको दिखा जाता है मेन कैरेक्टर बोल रहा है क्या तुमने गेंद का फेयरवेल अच्छे से किया। इस साइड जो ह्यूग होता है, मतलब गेंद का जिसका भाई का हाथ काट दिया था मेन कैरेक्टर ने, आपने अगर भूल गया तो मैं रिमाइंड कर देता हूँ, जो ह्यूग होता है वो बोल रहा है
मैं भी बहुत सरप्राइज हो चुका था। मैं उस एले से निकल रहा था, बट अचानक ही मेरे को एक आवाज आया। मेरे को बहुत फेमिलियर वॉइस लगा, तो मैं उधर चेक करने आ गया। मुझे क्या पता था तुम ज़ॉम्बी से उस जगह पे घिर चुके थे और उस जगह पे लड़ रहे थे। मैं भी अपना ग्रुप लेकर उस जगह से क्रॉस कर रहा था और मैंने तुमको बचा लिया। क्या ही कोइंसिडेंस है ना। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, हाँ हाँ मुझे याद आया, तुम्हारे साथ बहुत सारे बंदे लोग थे। वो सारे बंदे लोग कौन थे? इस साइड ह्यूग बोल रहा होता है, वो जो बंदे लोग थे, मैं जब अपने भाई को दफनाने गया था उस टाइम उनके साथ मुलाकात हुआ था यूनिवर्सिटी डॉम के साइड में। मैं उन लोगों को लेके आ ही रहा था, बट अचानक रास्ते पे हमको और 4 बंदे मिल गए, मतलब सर्वाइवर्स मिल गए। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बना के इस जगह पे आ गए। तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि उनमें से कोई ऐसा बंदा है जो फाइट कर सकता है। ये सुन के ह्यूग आंसर करता है, उन्होंने बहुत टाइम तक एपोक्लिप्स देख चुका है, वो लोग भी फाइट करना सीख चुके हैं, वो लोग बहुत बहादुर है, वो लोग भी फाइट कर लेंगे। इस मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि वो लोग ट्रस्ट वर्दी है, क्या भरोसे के लायक है? इस जो ह्यूग होता है वो बोल रहा होता है, भरोसा बोल सकते हो, जब तुमको मैं रेस्क्यू करने गया था उन लोगों ने एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा कि ये कौन है या क्या है। वो लोग मेरे साथ डायरेक्ट कूद गए ज़ॉम्बी को मारने के लिए। तो बोल सकते हो वो भरोसा लायक हो सकते हैं। इस साइड मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है, तो मतलब इस ग्रुप का जो लीडर है, मतलब जो ह्यूग है, वो थोड़ा सा इडियट टाइप है, क्योंकि सबके ऊपर इतनी जल्दी से भरोसा कर रहा है। छोड़ो कोई ना। और वो बोल रहा था, आज से तुम हमारे रैकून टीम के, मतलब सेकंड रैकून टीम के लीडर बनते हो और तुम्हारे अंडर 8 बंदे आएंगे और मिशन पे निकल जाओ। और एक बात याद रखना, सबके ऊपर इतना भरोसा मत करना। तभी ये बात सुन के जो ह्यूग होता है वो बोल रहा होता है, ओके योहान, मैं सब कुछ संभल चुका हूँ। और तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, साइफर को जल्दी से बुला ले, उसके साथ मेरे को थोड़ा बातचीत करना है। और ह्यूग उस रूम से निकल जाता है। तभी ह्यूग निकलते हुए बोल रहा होता है, योहान तुझे तो पता ही है मैं अभी रेस्क्यू मिशन में जाऊंगा रैकून टीम के साथ। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, हाँ वो सही बोला, रैकून टीम बनाए तो रेस्क्यू मिशन करने के लिए या फिर बोलो सर्वाइवर ढूंढने के लिए, तो मेरे से पूछ क्यों रहा है? इसे ह्यूग बोल रहा होता है, तो मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा वो इंसानों को बचाना होगा, तो ये बात समझ ले। इस मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था, ये जो बात बोला कि सर्वाइवर्स को बचाना, इंसानों को बचाना, इंसानियत को बचाना, ये मेरे को पसंद नहीं आया। बट अभी जो ये प्रपोजल दे रहा है इसमें मैं अभी सहमति ज्यादा देता हूँ। जब तक ये अपने औकात में रहेगा, मतलब लाइन क्रॉस नहीं करेगा या फिर जब तक ये रियलिटी के साथ वाकिफ नहीं होगा, तब तक इसका मोटिव यही रहेगा। बट समय बीतने दो और एक्सपीरियंस गेन करने दो, ये समझ जाएगा इसको क्या करना है और इसको क्या नहीं करना। और तभी हमको कुछ टाइम बाद दिखा जाता है, दरवाजा खुलता है। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मैंने साइफर को बुलाया था, हाजिन तू इस जगह पे क्या कर रहा है? तभी हाजिन बोल रहा होता है, मुझे पता है तुमने साइफर को बुलाया, बट मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। जो कल हुआ था जब तुम बेहोश थे, साइफर हमारे कैंप में लौटा था, बट तुमको क्या पता है साइफर कैसे आया था? साइफर का जो पूरा बॉडी था वो खून से सना हुआ था, मतलब खून ही खून होकर रखा था। तो मैंने उससे पूछा कि साइफर तेरे साथ ये क्या हुआ था? तो साइफर ने आंसर किया था कि जो बाइकर गैंग के कुछ बंदे लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। तो मुझे लगा वो सारे जो बाइकर गैंग के बंदे लोग थे वो लोग नॉर्मल बंदे लोग होंगे, तो साइफर ने अकेला हैंडल कर लिया। जब मैंने आर्मी वालों से पूछा या फिर लेफ्टिनेंट से पूछा, तब उन लोगों ने बताया कि वो जो बंदे लोग आए थे बाइकर गैंग के, वो बहुत टेरिफाइड थे, आर्मी से भी वो संभाल नहीं जा रहे थे। बट जो साइफर था वो ऐसे बंदे लोगों को काट रहा था, मतलब क्या ही बोले, वो तीर को डॉच कर रहा था, गोलियों को डॉच कर रहा था, पता नहीं एक अलग ही मॉन्स्टर जैसे किस्म का बंदा बन चुका था। और उनका हेड काट के मतलब मजा कर रहा था और एकदम डेविल जैसा स्माइल कर रहा था। मतलब सिंपली बोले तो जो आर्मी वाले का उनका फटके 64 हो जाता है। और हाजिन ये भी बोल रहा था, जो साइफर का जो मूवमेंट है वो बहुत अलग लग रहा था, जैसे कोई ह्यूमन ऐसा मूवमेंट कर ही नहीं सकता। और हाजिन ये बोल रहा था, लेफ्टिनेंट ने जैसे मेरे को बोला, लेफ्टिनेंट ने मेरे को बताया कि साइफर का जो मारने का तरीका है वो एकदम ड्रीम जैसा है, मतलब रियलिटी में ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सुन के मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा है, इसने जो बोला एकदम ये भी सोचने वाली बात है। जब मैं पहली बार साइफर से मिला था तब भी उसका जो मूवमेंट था वो बहुत अनकॉमन था, बहुत तेज था वो बंदा। इस साइड हाजिन भी बोल रहा था, बाय द वे एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, 2-3 दिन पहले जब बाइकर गैंग के साथ हम लोग फाइट कर रहे थे, तुम्हारे ऊपर भी एक तीर आके लगने वाला था, बट तुम्हारा जो मूवमेंट है वो भी बहुत स्ट्रेंज हो चुका था। या तो कुछ गड़बड़ चल रहा है तुम्हारे बॉडी के अंदर, या फिर तुम लोगों के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर बोल सकते हो तुम्हारे अंदर कोई सुपर पावर है क्या? इस साइड मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था, ऐसा कोई सुपर पावर, क्या कोई एबनॉर्मल चीज हो रहा है हमारे बॉडी के साथ? लगता है दूसरे बंदों के नजर में ये चीज बहुत अजीब है। बट अगले सेकंड जो हाजिर होता है मेन कैरेक्टर को मार के बोल रहा है, वेल इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम हमारे लीडर हो और तुमको पता होना चाहिए किसके पास क्या पावर है या फिर कौन कितना पावरफुल है। इस मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था, मुझे जैसा लगा था ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, और वो बोल रहा था थैंक्स। तभी हमको कुछ टाइम बाद दिखा जाता साइफर उस जगह पे पहुंच जाता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा था, तूने वो बंदे लोगों के साथ, मतलब उस गैंग के साथ फाइट कैसे किया? इस साइफर एक्सप्लेन करके बोल रहा था, मैंने ऐसे मुंह में देना टेक्निक, ऐसे पीछे देना टेक्निक, हाई हुई है शू करके
मैंने सारे बंदे को काट दिया मूली की तरह। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ऐसे ऐसे सिंपली काट दिया तूने? वो लोग बहुत कमजोर थे, उनको मैं, वो लोग ने हॉस्टेज लेने से पहले मैंने उनको सबको मार दिया, जो जो मेरे सामने है उनको सबको काट दिया, और स्पेशली उनके मुंह में देना मेरा स्पेशल टेक्निक वो मैंने दे दिया, और बचाया नहीं कोई साला। तब हमको दिखा जाता है मेन कैरेक्टर कुछ सोचने लगता है। इस सर साइफर बोल रहा होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, तुमको देखने में अच्छा नहीं लग रहा, क्या कुछ हुआ है क्या, तुम मेरे को बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम है? इस सर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है, जो साइफर है वो कैपेबल है बहुत कुछ करने में, जो दूसरे बंदे लोग है उससे तो ज्यादा ही पावरफुल है, बट मेरे को भरोसा नहीं है कि अगर फिर से फाइट हो जाएगा मेरे और उसके बंदर तो कौन जीतेगा। मेरे को इसके ऊपर हमेशा नजर रखना चाहिए। और वो ये भी सोच रहा था इसका जो पास्ट लाइफ है वो बहुत कोई नॉर्मल तो होने नहीं वाला, इसके पास्ट लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। इस मेन कैरेक्टर कुछ टाइम बाद दिखा जाता है वो कुछ लिख रहा होता है, या फिर बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लिख रहा होता है, तो आप इसको पढ़ सकते हो या फिर मैं बोल रहा होता हूँ। अभी मेन कैरेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन में दो टीम है, एक रकून 1 और रकून 2। रकून 1 टीम का जो लीडर है वो युवान है, और उसके अंदर साइफर, हाजिन और ब्लू, चश्मिश, डोंगसुक ऐसे ऐसे बंदे लोग आते हैं। और जो रकून टीम जो नया नया फाउंड हुआ है उसका लीडर ह्यूक है, और उसके अंदर 8 बंदे आते हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर टोटल 4 कैंप आते हैं, मॉल कैंप, स्कूल कैंप और जो हॉस्पिटल कैंप, और एक कैंप भूल गया मैं कौन सा कैंप था, भूल जाओ बाद में बोलता हूँ। इस मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच होता है हमने 4 कैंप को मिला के इधर 50 बंदे के ऊपर हो चुका है, शायद से अभी के लिए तो बस है, बट मेरे को और भी बड़ा करना है कैंप, फ्यूचर में और भी मुसीबत आने वाला है। और मेन कैरेक्टर अपना टी शर्ट चेंज करे, मतलब अपना जो सूट है वो पहनने लगता है और बोल रहा होता है अभी तो हमने सर्वाइव कर लिया इस छोटे से अटैक से, बट अभी भी एसएसयू का बहुत बड़ा अटैक आने बाकी है, हमको जल्दी से प्रिपेयर करना पड़ेगा वॉर के लिए, नहीं तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। इस बार मेन कैरेक्टर पहुंच जाता है बाहर और वो बोल रहा होता है चलो गाइस हम लोग अभी अपनी न्यू जगह पे जाएंगे। इस जो ब्लू होती है वो बोल रही होते हैं तेरे को पता है रेस्ट किसे बोलते हैं, सोना किसे बोलते हैं, साले कभी तो सो लिया कर, वर्कहोलिक के बच्चे आराम तो कर लिया कर कभी। इस मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हम जब नए कैंप पे पहुंच जाएंगे तब हम लोग बहुत आराम कर लेंगे, और वो जो कैंप होगा वो रैकून टीम का कैंप होगा। ये सुन के हाजिन बोल रहा होता है क्या न्यू कैंप, बट वो कौन सी जगह पे सेटल होने वाला है, हमारे पास तो ऑलरेडी 3-4 कैंप है, अभी न्यू कैंप कहाँ से आ रहा है। इस मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है जल्दी से हम लोग चलते हैं न्यू कैंप में, मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम लोग उस जगह पहुंच जाओगे तो तुमको बहुत मजा आएगा। और तभी हमारा सीन कट होता है, हमको आर्मी वाला कैंप को दिखाया जाता है, मतलब स्कूल में भी स्कूल वाला जो कैंप था उसको आर्मी कैंप बोला गया है ट्रांसलेटर दिमाग का। इससे जो आर्मी वाला होता है वो बोल रहा होता है ये सब कुछ तो ठीक है, बट तुम जो बोल रहे हो हम लोग जब तक तुम्हारे अलायंस में ज्वाइन करके रखे, मतलब तुम्हारे कैंप अलायंस में ज्वाइन करके रखेंगे तुम लोग हमको सप्लाई देते रहोगे। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तो क्या तुम हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहोगे। इस जो आर्मी वाला लेफ्टिनेंट होता है अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा तो सोल्जर एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, बट हमारा जो रैंक सिस्टम है और जो मतलब गवर्नमेंट है वो बर्बाद हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है, बट मैं एक सोल्जर हूँ, मैं कैसे इनको साथ आ सकता हूँ। अगर मैं इनके साथ हमेशा राशन पानी लेता रहूँ या फिर सप्लाई लेता रहूँ तो फ्यूचर में मैं एक सबऑर्डिनेट बन जाऊंगा, बट मैं नहीं चाहता। बट मैंने ये भी देख लिया है कि ये लोग कैसा कैपेबल है, ये क्या कर सकते हैं। तभी वो जो लेफ्टिनेंट होता है वो बोल जाता है क्या मैं तुम्हारे रकून टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं इधर एक सोल्जर हूँ, मैं इस जगह पे सिर्फ बैठा नहीं रह सकता, सबको काम करते हुए नहीं देख सकता मैं। इस मेन कैरेक्टर बोल रहा है मेरे को माफ कर देना बट तुमको इस कैंप का चार्ज लेना ही पड़ेगा, तुम जैसे एक एक्सपीरियंस बंदे मतलब एक लेफ्टिनेंट ही एक कैंप को आराम से हैंडल कर सकता है। इस साइड जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है ठीक है अगर तुम मेरे को कुछ प्रॉमिस करोगे तो मैं तुम्हारा अलायंस ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। फर्स्ट होगा कि हमारा जो रिलेशनशिप होगा वो एक अलायंस रिलेशनशिप होगा, तुम हमारे मास्टर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप नहीं होगा। और सेकंड हमारा जो स्क्वाड का जो रैंक है वो भी एक हाई रैंक का होना चाहिए, जैसे तुम्हारा रकून टीम ऐसे हमारा आर्मी का रैंक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात अगर हमारा फ्यूचर में बटालियन से कोई मैसेज आया या फिर अपर रैंक के बंदे लोगों ने हमारे साथ कांटेक्ट किया तो हम प्लीज तुम कंसीडर करना और हमको जाने देना, प्लीज हमको रोकना मत। इस मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है मुझे जैसा लगा था ये जो लेफ्टिनेंट है और इसके जो गैंग है ये ऐसे सर्वाइव नहीं किया था इस एपोकलिप्स के टाइम पे, इसके दिमाग में भी दिमाग है। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा है ऑल राइट सब कुछ समझ चुके हो, तुमको तो पता है हम दोनों कैंप के अंदर बंदे लोगों को मिक्स करते ट्रस्ट गेल्ड करने के लिए, तो तुम्हारे कुछ बंदे लोगों को हमारे दूसरे कैंप में भेजेंगे और दूसरे कैंप के कुछ बंदे लोगों को इस कैंप में भेजेंगे, तुम राजी हो कि नहीं। इससे जो लेफ्टिनेंट होता है वो बोल रहा होता है ओके सब कुछ समझ चुके और दोनों हैंडशेक कर लेते हैं। तभी हमको दिखा जाता है पीछे से ब्लू बोल रहे होते हैं अरे तुम्हारा नाम ONG है ना, ये काम करना तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ना। तभी हमको दिखा जाता है एक जो सोल्जर होता है वो बोल रहा होता है क्या क्या बोल रहे हो आप। इससे जो ब्लू होती है वो बोल रहे होते हैं मैंने जो बोला तुम्हारा लास्ट नेम क्या ONG है। ये सुन के वो जो आर्मी वाला होता है वो बोल रहा है यस मैम मेरा नाम लास्ट में ONG है। ये सुन के ब्लू उसको चिरा के बोल रहे थे क्या ONG, ओ माय गुड्डू ये क्या चीज है। इससे साइफर उसको और भी मजा उड़ाते बोल रहा है क्या तू ओंगरी है ओंगरी, ओ बाबू
ओंगली हो गया का तू। बट वो जो बंदा होता है वो भी बहुत लाल हो जाता है क्योंकि उसका मजाक उड़ा रहा है। आप लोग समझ नहीं पाए कि ये जोक कैसा है, बट शायद से कोरिया में इसको ओंगली ओएनजी का कोई मतलब होगा जोक का, मेरे को समझ नहीं आया तो बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस मेन कैरेक्टर उसको बोल रहा था ए तुम दोनों उसको टीज मत करो। तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा है लेफ्टिनेंट चलो इस जगह के मेरे को और कुछ चीज दिखाओ। इस लेफ्टिनेंट बोल रहा है मैं बोलना भूल चुका था बट मैं तुमको भी बोलता हूँ, तुमने जो हमारे लिए किया थैंक यू, और वो जो स्कूल के बच्चे लोग कर रहे हो वो उसके लिए भी थैंक यू। इस मेन कैरेक्टर बोल रहा है टेंशन की कोई बात नहीं है। तभी हमको कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर उसका जो गैंग होता है एक जगह पे पहुंच जाता है एक पहाड़ के साइड में, और मेन कैरेक्टर बोल रहा है अभी से मेरे को केयरफुल रहना पड़ेगा। अभी जिस जगह पे मैं विजिट करने वाला हूँ वो जगह मेरा शेल्टर था बट वो शेल्टर भी कैंप बनने वाला है। मैंने प्लानिंग नहीं किया था कि मैं इस जगह पे ज्यादा टाइम रुकने वाला हूँ और मेरे जो शेल्टर है वो कैंप बनाऊंगा, बट अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो जो मेरा शेल्टर है वो यूनियन से बहुत दूर है, मतलब मॉल से बहुत दूर है। यह बहुत प्रॉब्लम की बात हो सकता है बट मैं एक डायमंड शेप का एक मतलब कुछ तैयार करना चाहता हूँ, मतलब मॉल स्कूल और जो हॉस्पिटल के उधर एक और न्यू विलेज क्रिएट हुआ है जो स्टेशन के उधर होगा, जो सांगडुम स्टेशन के उधर मैं एक और कैंप बनाऊंगा, जो चौथा कैंप होगा एक डायमंड शेप आ जाएगा तो इधर से हमारा जो ऑपरेशन करना होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। और तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ग्रुप 1 मेरे पीछे रहो और ग्रुप 2 मेरे सामने रहो। ऐसे ही सिंपली बोले जो रैकून टीम के सारे बंदे उस जगह पे पहुंच जाते। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है आराम से देख के जाना, इस जगह पे बहुत सारे गड्ढे मैंने बहुत सारे जाल बिछा के रखे, बट मेन कैरेक्टर से कहने से पहले ही एक बंदा ऑलरेडी जाल में गिर चुका होता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है देख के इस जगह पे बहुत सारे ट्रैश बिछाए हुए, काटा वाटा बहुत कुछ है, मर सकते हो देख के आओ। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा है तुम लोग भी मेरे पीछे पीछे रहना। ओए बंदा तू क्या कर रहा है, उसके साथ उसको टच मत कर, वो बहुत खतरनाक हुआ है रे, अगर थोड़ा सा भी उसको टच किया तेरा हाथ कट जाएगा साला, अभी मरते मरते बचाए। और तभी मेन कैरेक्टर ये भी बोल रहा है और सबसे बड़ी बात इस जगह पे बट ज़ॉम्बी तो ऑब्वियस है, ज़ॉम्बी से बच के रहना नहीं तो मर जाओगे। इससे जो बंदे लोग होते हैं वो लोग फाइनली बहुत मेहनत करके मेन कैरेक्टर घर में पहुंच जाते हैं और बोल रहे होते हैं ये क्या चीज है, ये एक घर है बट ये घर किसका है। तभी वो लोग अंदर घुसते हैं, बाकी सारे बंदे लोग वो सप्लाई देख के बोल रहे होते हैं व्हाट द फक ये क्या चीज है, इधर इतने सारे सप्लाईज क्या कर रहे हैं। तभी हाजिन बेसमेंट में पहुंच के बोल रहा था अबे इस बेसमेंट में इतने सारे सप्लाईज है जो मॉल में नहीं था, इतना सप्लाईज आए कहाँ से। इस साइड जो ब्लू होती है वो बोल रहे थे हाँ इस साइड बहुत सारे सप्लाईज है, यहाँ के तेरा ही घर है। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता अरे ये सब बाद में बताएंगे, जो ब्लू और एक और न्यू लड़की रकून टीम में ज्वाइन हुई है, अगर तुमको नहाना है तो सेकंड फ्लोर में एक शावर है उधर जाकर आराम से नहा सकते हो। उस जगह पे सबसे बड़ी बात उधर गरम गरम पानी मिलेगा, तुमको अगर जाना है तो जल्दी भागो। तभी हमको दिखा जाता है इस साइड ब्लू नहा के आ रही होते और बोल रहे होते हैं इस जगह पे गर्म पानी भी था। योहान मैं तुम्हारे से बहुत इंप्रेस हो चुकी हूँ, आज मैं अपना जिस्म तुमको देने के लिए राजी हूँ, जो भी करना है मेरे साथ कर लो, मैं फुल चांस दे रहा हूँ तुमको। बट इस साइड मेन कैरेक्टर सख लोंडा वो बोल रहा होता है अगर तुम्हारा शावर लेना हो चुका है तो कपड़े पहनो, ये सब चोमू चपनी बातें मेरे से मत करो। तभी मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये दोनों क्या कर रहे, अभी तो इंटरनेट नहीं चल रहा तो ये लोग ढूंढ क्या रहे हैं। और वो बोल रहा होता है अभी तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा तो तुम लोग क्या ढूंढ क्या रहे हो फोल्डर्स के अंदर। इस सर साइफर बोल रहा होता है बॉस मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा, और वो दूसरे बंदे को छुप छुप करके बोल रहा था जल्दी से ढूंढ ढूंढ जॉनी भाई का कुछ वीडियो मिल जाएगा, अगर हिडन फोल्डर्स में चेक कर साले जल्दी से ढूंढ, हमको भी तो पता चलना चाहिए हमारा बॉस कैसे पसंद करते हैं, जैसे रशियन कोरियन या फिर जेपनीज, हमको भी जानना है। और इस साइफर बोल रहा था अरे अरे कुछ नहीं बॉस हम लोग देख रहे थे दुनिया में क्या चल रहा है कि इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं हम कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं। बट मेन कैरेक्टर को सब कुछ समझ आ रहे हैं साले लोग क्या चाहते हैं। तभी जो बंदा लैपटॉप चेक कर रहा था वो बोल रहा है साइफर इस जगह पे कुछ नहीं है। ये सुन साइफर बोल रहा है ये बहुत वियर्ड है, क्या बोलना चाहता है, इसके अंदर कुछ नहीं है, एक भी फाइल नहीं है। बट उस साइड चश्मिश आ जाता है और बोल रहा था तुमको पता है योहान को क्या चीज पसंद है, योहान को छुप छुप के जॉनी भाई का वीडियो देखना पसंद है, वो भी लाइव टेलीकास्ट। ये सुन के साइफर बोल रहा था क्या सचमुच। तभी वो दोनों मिलकर कुछ ढूंढने लगते हैं। इस तरह साइफर बोल रहा था जल्दी से ढूंढ, कोई ड्राइव या फिर कुछ जगह पे छुपा के रखा होगा, कोई मैगजीन फैगजीन, ये भी एक सख्त लौंडा है हमेशा सख्त बन के रहता है, बट कुछ तो कुछ कमजोरी होगा जल्दी से ढूंढ। बट इस साइड जो चश्मिश भी वो भी बोल रहा था जल्दी से ढूंढो उसके बाद ब्लैकमेल करेंगे। बट इस साइड मेन कैरेक्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोल रहा था साले कुत्ते के बच्चे छठी की औरत, और उन दोनों को पीटने लगता है। और तभी चश्मिश बोल रहा था अरे मुंह में नहीं, मुंह में मत दो सालो, मुंह में मत दो। तभी कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है रात हो चुकी होती, सारे बंदे लोग मिलके मीट पका रहे होते और वो लोग बोल रहे होते कितना दिनों बाद हम लोग अच्छा खाना खाएंगे, मेरे को तो अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कितना मजा आएगा आज खाने में। तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे इतना भी टेंशन मत लो, आज गार्ड का काम मैं कर लूंगा तो तुम लोग आराम से इधर पार्टी कर सकते हो, इंजॉय करो। ये सुन के जो बाकी सारे बंदे लोग होते वो बोल रहे होते ठीक है कैप्टन हम इंजॉय करने वाले हैं, और वो लोग मिलके उधर पार्टी करना स्टार्ट कर देते। और हमको दिखाया जाता है कोई कोई बंदा मिलके गेम खेल रहा होता है और हमको दिखाया जाता
रहता है, जो ब्लू होती है और जो बाकी सारी लड़कियां होती है, वो नहा के आके फ्रेश होके बोल रही होती है मैंने कितना टाइम बाद नहाया है। तभी कुछ टाइम बाद हमको दिखाया जाता है जो ब्लू होती है वो बोल रही होती है कैप्टन दो शब्द बोलिए। इस मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अगर तुम लोग माइंड ना करो तो मैं एक भाषण मारना चाहता हूँ तुम लोगों के सामने। ये सुन के एक बंदा खड़ा होकर बोल रहा था कैप्टन आप जो भाषण मारना चाहते हो प्लीज आ जाओ सामने, हम लोग सुनने के लिए एकदम रेडी है। तो जो मेन कैरेक्टर होता है वो खड़ा होकर बोल रहा होता है ठीक है मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ हमारा जो सिविलाइजेशन है वो खत्म होने के कगार पे आ चुका था, बट तभी भी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। हमारा एक ही गोल है वो है सर्वाइव करना। हम लोग को सर्वाइव करना है मॉन्स्टर से, ज़ॉम्बी से और बहुत सारे क्रिएचर से। बट इसलिए मुझे चाहिए मदद, मुझे मदद चाहिए तुम लोगों को। अगर तुम लोग मेरे को हेल्प करोगे तो हम लोग करेंगे पाएंगे सर्वाइव। मुझे पता है तुम लोग ज़ॉम्बी से लड़े हो, बहुत सारे क्रिएचर से लड़े हो, बट हम लोगों को ये फूड शॉर्टेज को भी सॉल्व करना है। मुझे पता है ये सब करना बहुत मुश्किल होगा, डेंजरस होगा, बट हमको करना पड़ेगा। हम लोग को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ब्रेव बनना पड़ेगा। बट मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ तुम लोगों से, जो भी लैक करता है या फिर दूसरे लोगों पर बर्डन बनता है या फिर जिस बंदे के लिए हमारे ग्रुप में डेंजर आता है और जो लोग ह्यूमन के साथ फाइट नहीं कर सकते दूसरे ह्यूमन के साथ, उन लोगों को मैं इस रैकून टीम से निकाल दूंगा। तुम लोग एक बात हमेशा याद रखना, ये रैकून टीम ही हमारा ह्यूमनिटी का लास्ट चीज है। अगर हम लोग टूट जाएंगे तो जो बाकी सारे कैंप से या फिर बाकी सारे जो इंसान है वो भी सारे मारे जाएंगे। और मेन कैरेक्टर ये भी बोल रहा है मैं तुम लोगों को प्रॉमिस करता हूँ जो जो रैकून टीम का होकर काम करेगा उन लोगों को मैं एक रिवॉर्ड दूंगा। ये सुन के एक बंदा खड़ा होता है और वो बोल रहा है मैं ह्यूग का एक फ्रेंड हूँ, कॉलेज फ्रेंड। मैं पूछ सकता हूँ आपने जो थोड़ी देर पहले बोला आप रिवॉर्ड दोगे, बट वो रिवॉर्ड कौन सा होगा? इस मेन कैरेक्टर बोल रहा है जो जो रैकून टीम को ज्वाइन करेगा उसको एक बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा और बेस्ट इक्विपमेंट मिलेगा। और मैं वादा करता हूँ रैकून टीम का हर एक बंदे को राशन मिलेगा, अगर मर भी गए तब भी रैकून टीम को फूड मिलेगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ अगर कोई सा भी बंदा रैकून टीम के बंदलों के साथ पंगा नहीं ले सकता, वो कोई सा भी बंदा हो रैकून टीम के बंदलों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। तभी मेन कैरेक्टर ये भी बोल रहा होता है एक बात हमेशा याद रखना, ये जो रैकून टीम होगा ये एक हीरो का टीम होगा। अगर तुम रैकून टीम ज्वाइन करोगे तो दूसरे के नजर में तुम एक हीरो बन जाओगे। ये सुनकर जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है क्या मैं एक हीरो बन जाऊंगा? इस मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास जो सेकंड शेल्टर है मैं उसका इन्फॉर्मेशन अभी लीक नहीं कर सकता, क्या पता इस जगह पे जितने सारे बंदे लोग हैं उनमें से कोई कैप्चर हो जाए दूसरे ग्रुप में और उससे पता लगा ले कि हमारे पास एक और शेल्टर है जिस जगह पे बहुत सारा खाना है, मैं ये चीज होने नहीं दे सकता। तभी वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है मुझे पूछना तो नहीं चाहिए था, क्या मैं एक और चीज पूछ सकता हूँ? इस मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैं पहले क्वेश्चन सुनूंगा, अगर मेरे को अच्छा लगा तभी मैं उसका आंसर दूंगा। ये सुनकर बंदा बोल रहा होता है आपने कब स्टार्ट किया ये सब चीज मतलब गैदर करना, मतलब सप्लाईज गैदर करना? ये सुन के मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैं ये बहुत टाइम से कर रहा हूँ। ये सुन के बंदा होता है वो बोल रहा होता है बहुत टाइम से मतलब क्या आपको पता था कि ये दुनिया होने ऐसा होने वाला है, इस जगह पे एपोक्लिस आने वाला है? ये सुन के मेन कैरेक्टर आंसर करता है एक्चुअली मैं एक मैसेंजर हूँ जिसको गॉड की तरफ से भेजा गया है इस एपोक्लिस में, इस एपोक्लिस को रोकने के लिए। ये सुन के सारे बंदे लोग चौंक जाते हैं और वो बोल रहे थे क्या सचमुच आपको गॉड ने भेजा है? बट मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोल रहे थे साले चोमू के बच्चे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मजाक गाइस मजाक कर रहा हूँ, तुमको क्या लगता है गॉड ने भेजा होगा? और रही बात ये सारा सप्लाईज मैंने कब प्रिपेयर किया, जब सोल्जर्स लोग रिक्रूट कर रहे थे बंदे लोगों को मतलब ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए, या फिर बोल सकते हो स्टार्टिंग के टाइम पे मुझे पता चल गया था इस दुनिया में ऐसा होने वाला है तो मैंने ये सब कुछ गैदर कर लिया। कि और भी कोई सवाल है? ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है, ये सुनकर दूसरा बंदा बताता है नहीं सर और कोई सवाल नहीं है। और अपने मन में सोच रहा होता है मैं इनको बता नहीं सकता कि मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे साथ क्या क्या चीज हुआ है। तभी जो ब्लू होती है वो बोल रही है छह चीज मैं तुम्हारा फोटो खींचने वाले हूँ। इस मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हमको जल्दी से और भी रिक्रूट चाहिए या फिर मेंबर चाहिए जो फाइट कर सकते हैं या फिर रैकून टीम को ज्वाइन करने गए। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से रैकून टीम को ज्वाइन कर लो। इससे जो ब्लू होती है वो बोल रहे क्या और भी मेंबर चाहिए? मेन कैरेक्टर बोल रहा था तुमने जो वीडियो किया ये सारे कैंप में भेज दो, अगर किसी को भी रैकून टीम को ज्वाइन करना है तो उसको पास आउट करना पड़ेगा और हमारी टीम का मेंबर बन जाएगा। जो मेन कैरेक्टर था ये भी बोल रहा था ये जो जगह है ये मॉल से बहुत दूर है तो ये जो कैंप है या जो ये शेल्टर है इस जगह पे बंदे लोग आने का चांस बहुत कम है। ये जो शेल्टर होगा ये सिर्फ रैकून टीम के अंडर आएगा और कोई सा भी टीम का या फिर कोई भी दूसरा बंदा इस शेल्टर के अंदर आना मना है। और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कल से तुम्हारा मिशन स्टार्ट होने वाला है तो अभी आराम करो, पार्टी करो, जो भी करना है करो। कल हमको जाना है एक आर्मी बेस में, उधर जाके हम लोग बुलेट्स लेके आएंगे और वेपन्स लेके आएंगे। तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है वो लड़की तू तेरा नाम क्या है? एक जो लड़की होती है वो बोल रहे होते हैं मेरा नाम आरी है। इस मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है आरी ठीक है तुम्हारा नाम आरी है ना, तुम और चश्मी तुम दोनों इस जगह पे रुकने वाले हो। ये सुनकर चश्मी बोल रहा होता है कि मुझे क्या करना है? मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैंने मिस्टर किम को इस जगह बुला लिया, वो एक टेक्नीशियन है। मैं इस घर के ऊपर या फिर बोल सकते हो शेल्टर के ऊपर एक सोलर पैनल है, मतलब सोलर पैनल से उन लोगों को इधर से मूव करना है, सोलर पैनल को मूव करके एक दूसरी जगह लेके जाना है, तुम मिस्टर किम का मदद करना है। ये सुन के जो चश्मी होता है वो बोल
रहा होता है क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, प्लीज मेरे को लेके चलो। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुम्हारे पेट में चोट लगी है, तुम चल भी नहीं पा रहे हो, तुम अगर हमारे साथ जाओगे तो एक बर्डन के लाओगे। इस साइड जो चश्मी होता है वो बोल रहा था ठीक है यार। इस साइड मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था इसका जो इंजरी है ये फैक्टर नहीं करता, मैं इसको इस जगह पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसको पता है कैसे फूड को सप्लाई किया जाता है। दूसरे बंदे के ऊपर मेरे को उतना ट्रस्ट नहीं है, सारे सप्लाईज चोरी करके भाग सकते हैं। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा था मैंने बहुत सारे बातचीत कर लिया है, अभी मैं जान रहा हूँ, तुम लोग आराम से पार्टी वार्टी करो और सो जाओ, कल बहुत काम है। और मेन कैरेक्टर जाते हुए बोल रहा है मैं चाहूंगा तुम लोग कोई मरो ना। इस ये बात सुनकर जो सारे बंदे लोग होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि मेन कैरेक्टर इधर इतने सारे भाषण मार दिया है, इतना भाषण मार दिया है कि मोदी जी इतना भाषण नहीं मारते। तभी हमको दिखा जाता है जो ब्लू होती है वो बोल रही होती है मुझे जितना लगता है ये जो युवान है ना ये जब स्कूल में था इसके पास गर्लफ्रेंड नहीं था, सिंगल रंडुआ था। ये सुन के जो दूसरी लड़की होती है बोले क्या सचमुच। तभी साइफर होता है वो मुंह से कुछ आवाजें करने लगता है, बुबू करने लगता है और वो हंसने लगता है, पता नहीं वो हंस किस लिए रहा था बट हंस रहा था। तभी हमको दिखा जाता है सुबह हो चुके होते हैं और वो लोग सप्लाई निकाल के बाहर जाते हैं। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो वॉकी टॉकी में बोल रहा होता है मैं रैकून टीम से योहान बोल रहा हूँ, तुम लोगों का हालत कैसा है, मॉल टीम स्कूल टीम का हालत कैसा है। उस तरह से वॉकी टॉकी से आवाज आता है कि मॉल टीम एकदम क्लियर है, स्कूल कैंप एकदम क्लियर है, हॉस्पिटल कैंप एकदम क्लियर है। इसका मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अगर कुछ भी हो तो मेरे को जल्द से कांटेक्ट कर लेना, जब तक हम लोग इस जगह पे नहीं है तुम्हारा गार्ड का संख्या बढ़ा दो और चारों साइड नजर रखना और हम लोग अभी जा रहे हैं। तभी हमको दिखाई जाता है कुछ टाइम बाद मेन कैरेक्टर एक जगह पे पहुंच जाता एक मिलिट्री बेस में। मेन कैरेक्टर बोल रहा था ये जो मिलिट्री बेस है ये डिफेंस लेवल का नहीं है बट मिलिट्री बेस के पास इतना तो एमओ होगा कि हमारा ग्रुप में चल जाएगा। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा था इसका जो डिफेंस है वो ब्रोक हो चुका है और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था मुझे लगता है इस जगह पे एक या दो बार इस जगह पे अटैक हो चुका है और ज़ॉम्बी लोग इनसाइड घुस चुके हैं, मतलब पूरा बेस पे ज़ॉम्बी ने कब्जा कर लिया है। शायद से इस जगह पे ज़ॉम्बी वेव आ चुका होगा और इस जगह का जितने सारे सर्वाइवर्स है शायद से खत्म हो चुका है। ये सुन के जो हाजिन होता है वो बोल रहा था क्या इस जगह पे एक ज़ॉम्बी वेव आ चुका था तो हम लोग अंदर कैसे जाने वाले। मेन कैरेक्टर एक्सप्लेन करके बोल रहा होता है शायद से ज़ॉम्बी वेव आया था और जो बाकी सारे सर्वाइवर्स थे शायद से इस कैंप के अंदर प्रोटेक्शन लेने के लिए गए थे बट ज़ॉम्बी वेव के टाइम पे इतना ज़ॉम्बीज आए कि ये लोग संभाल ही नहीं पाए। एक मैप ड्रॉ करके देखे बोल रहा था जैसे ल्यूटेनेंट ने बोला कि इस बेस में ऐसी जगह पे ये है तुम लोग जल्दी से इसको कॉपी कर लो और सारे बंदे लोग मिलकर उसको कॉपी करने लगता है। और वो बोल रहा है हमको 3 जगह को चेक करना है, एमओ डिपार्टमेंट, सप्लाई डिपार्टमेंट और क्वार्टर्स को। इस साइड ब्लू बोल रहे होते क्वार्टर्स इसका मतलब क्या है। तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ब्लू मुझे लगा था तुम्हारा हैंड राइटिंग बेकार है बट ये देख के तो समझ गया तुम्हारा सब कुछ टट्टी है। तो ये सुन के जो ब्लू होते बोले क्या क्या बोलना चाहते हो हम। मैंने जो पूछा वो क्वार्टर्स का मतलब क्या है। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्वार्टर्स मतलब जिस जगह पे सोल्जर्स होते उस रूम पे शायद से गन हमको मिल सकता है, तो हम लोग जितना सारा गन हमको मिलेगा उतना तो हमारे लिए अच्छा होगा, जो जो चीज मिलेगा सब कुछ लूट लेना। तो ये मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अभी हम लोग 3 ग्रुप में बंटने वाले हैं, एक एमओ टीम, एक गन टीम और एक बेट टीम। तो भाई साइफर बोल रहा होता है वाओ बेट टीम, ये सुनने में क्रेजी लग रहा है, बहुत मुश्किल होगा। तो ये मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हाँ गोच्चो साइफर तू अभी बेट टीम का लीडर बनने वाला है, तू बंदे लोग को डिस्ट्रैक्ट करने वाला है और जो डोंगसू को हाजिन तेरा गार्ड रहेंगे। ये सुन के साइफर बोल रहा है व्हाट द क्या क्या फिर से मेरे को एक बात बता हमेशा डेंजरस टास्क मेरे को क्यों देता है कि तेरे को दूसरा कोई बंदा नहीं मिलता। मेन कैरेक्टर बोल रहा है क्योंकि तू भरोसे वाला है रे इसलिए तेरे को देता हूँ। तो ये मेन कैरेक्टर बोल रहा है ओएनजी और ब्लू और सीपीएल तू मेरे साथ जाने वाला है एमओ डिपार्टमेंट में। ये सुन के जो आर्मी वाला होता है ओएनजी वो बोला था ठीक है। तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा है जो ह्यूक और उसके जो बाकी सारे दोस्त लोग है वो जाएंगे क्वार्टर्स में जो बाकी सारे बंदे लोग का गन्स लूटने। वो ये बात सुन के जो सारे बंदे लोग होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर बोल रहा है साइफर तू उस जगह पे जाके गन फायर कर और पहाड़ में जाके छुप जा और ऐसे ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट कर ले। और ऐसे ही करते हैं और ऐसे मेन कैरेक्टर पहुंच जाता है एमओ डिपार्टमेंट के गेट के सामने और वो ताला तोड़ देता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचा था मैंने तो जैसा सोचा था स्टार्टिंग के टाइम पे इसका जो डिफेंस है वो पहले टूट चुका था तो कोई सा ही बंदा इस जगह पहुंच ही नहीं पाया एमओ लेने के लिए, उस वेयर हाउस में घुस जाता है। इससे जो सीपीएल होता है वो बोल रहा होता है ये वही जगह है जिधर से इस जगह पे पूरा जो 10 कैंप्स है इधर इस जगह से हम लोग ट्रेनिंग मटेरियल्स या फिर गन्स का एमो लेने आते थे। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तब तो हमें जैकपॉट लग चुका है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है इस जगह पे इतने सारे एमओ है कि एमओ की मदद से हम पूरा एसएसयू को बर्बाद कर सकते हैं। और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या सीपीएल तो इस जगह पे क्या ग्रेनेड्स मिल सकते हैं। और जो सीपीएल है वो बोल रहा होता है ऐसे तो इस जगह पे ग्रेनेड शायद से मिल नहीं सकते बट ट्रेनिंग ग्रेनेड्स मिल सकते हैं। और इस जगह पे K49 या फिर राइफल असोल्ट राइफल के AK-47 कार या फिर ऐसा कुछ मिल सकता है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोल रहा था मेरे को घंटा कुछ समझ नहीं आया, तूने किस किस का नाम लिया क्योंकि मैं आर्मी वाला नहीं हूँ रे।
तो मेन कैरेक्टर बोल रहा था ये बहुत आयरॉनिक है, इन लोगों के पास इतना सारा एमुनिशन था, गन थे, बट तभी भी ये लोग ज़ॉम्बीज़ को संभाल नहीं पाए, सभी बहुत कमजोर थे। बट मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है मेरे जो केओस के टाइम पे मतलब जो पास्ट लाइफ में इतना एमुनेशन होता एक ग्रुप के पास, बहुत बड़े बड़े काम किए उन लोगों ने, हम लोग को डिफेंस किया, जैसे मेरा एक ग्रुप था उनके पास भी ऐसी एमुनेशन थी और उन्होंने भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारा था। ये सब ये मेन कैरेक्टर सोचते हुए काम कर रहा होता है और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हम लोगों को अभी ब्रेक लेना चाहिए। वो जो सीपीएल होता है वो बोला था यस सर, हम लोग बहुत सारे एमओ इधर, हम लोग को अभी आराम करना चाहिए। इस सर मेन कैरेक्टर बोल रहा है मुझे याद है मैं जब ट्रेनिंग ले रहा था रिजर्व फोर्स के लिए तब मैंने इतना काम किया था। इससे जो सीपीएल होता है वो बोल रहा था तुम कौन सी यूनिट पे थे और कौन सी जगह से ट्रेनिंग लिए थे। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा था मैं एयर फोर्स में था और आर्टिलरी में काम करता था। ये सुन के जो सीपीएल होता है वो बोल रहा था वाह तुम तो बहुत स्मार्ट थे, तुम एयरफोर्स में ज्वाइन करने वाले थे, तुम तो शायद से गोल्ड मेडलिस्ट थे। तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा है मुझे अभी भी रिग्रेट है, मेरे को एयरफोर्स में नहीं जाना था, मेरे को अभी टैंक फोर्स में जाना था, बड़े बड़े टैंक चला था, सारे ज़ॉम्बीज़ को सर फोड़ना था, बट मैं टैंक फोर्स में नहीं गया, मेरे को भी टैंक चलाने का मन है बहुत। तभी वॉकी टॉकी से आवाज आता है ह्यूग का, योहान हमने सारे गन्स को कैप्चर कर लिया, मतलब सारे गन्स को हमने लूट लिया है, जितने सारे हम लोगों को दिखा है। इससे उनके मेन कैरेक्टर बोल रहा था बहुत अच्छे काम किए, अभी गेट के उस जगह मिलो, हम लोग सारे बंदे एक साथ इधर से निकलने वाले हैं। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है चलो हम लोग चलते हैं। बट जब लोग वो बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस गेट के सामने पहुंच चुका है। मेन कैरेक्टर बोल रहा था इतने सारे ज़ॉम्बीज़ इस जगह पे क्या कर रहा है। इससे ह्यूग बोल रहा होता है मेरे को पता नहीं, बट इस जगह पे ज़ॉम्बी का संख्या बढ़ रहा है। मेन कैरेक्टर बोल रहा है मुझे जितना लगता है इस जगह पे 200 से 300 ज़ॉम्बीज़ होने चाहिए। तभी ह्यूग बोल रहा था योहान हम लोग एक काम करते हैं, हमारे पास गन है, एमिनेशन है, हम लोग सारे ज़ॉम्बी का सर फोड़ देते हैं। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोल रहा है हम लोग ये नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो आसपास के जितने सारे ज़ॉम्बीज़ है वो लोग इस जगह पे अट्रैक्ट हो जाएंगे और हम लोग बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। तो मेन कैरेक्टर अपना बैग खोलते हुए बोल रहा था अच्छी बात है कि मैंने इस चीज के लिए प्रिपेयर कर लिया। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा है जल्दी से तुम लोग रेडी हो जाओ, हम लोग इस जगह से निकलने वाले। ये सुन के ह्यूग बोल रहा है कौन सी जगह पे हम लोग जाने वाले हैं। तभी मेन कैरेक्टर अपने बैग से ग्रेनेड निकालता है, जो ट्रेनिंग ग्रेनेड है वो निकाल के बोल रहा है तुम लोग रेडी हो जाओ, और उसको फेंक देता है। उस जगह पे बहुत बड़ा धमाका होता है, सारे ज़ॉम्बीज़ उस जगह पे बनने लगते हैं। ये देख के जो बाकी सारे बंदे लोग होते हैं वो सोच रहे होते हैं ये करना क्या चाहता है। तभी मेन कैरेक्टर बोल होता है इस जगह पे खड़ा मत रहो, जल्दी से आओ, इस डोर को ओपन करो। और तभी मेन कैरेक्टर एक डोर को ओपन करता है, मतलब मेन कैरेक्टर नहीं दूसरा बंदा डोर को ओपन करता है, बट उस जगह पे बहुत गंदा सा स्मेल आ रहा होता है। एक बंदा अपना नाक पकड़ के बोल रहा है ये क्या है अंदर। हमको दिखा जाता 3 आर्मी वाले वो उधर होते हैं और वो लोग बोल रहे थे क्या क्या इंसान हो तुम लोग। इससे मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था कि ये सर्वाइवर से, और वो बोल रहा है अगर इस जगह पे ज़ॉम्बी बब आया था तो इस जगह पे ये बंदे लोग जिंदा कैसे है। ज़ॉम्बी बब अगर आता है तो सारे बंदे लोग मरने के बाद ही ज़ॉम्बी बब खत्म होता है। इस साइड जो आर्मी वाले होते हैं वो बोल रहे थे क्या तुम रेस्क्यू पार्टी से हो, क्या तुम हम लोग को बचाने आए हो। बट तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा है हम लोग नहीं है रेस्क्यू पार्टी, तुम लोग कितने दिनों से इस जगह पे रुके हुए हो। ये सुन के बंदे लोग कुछ आंसर नहीं करते। और तभी दूसरा एक बंदा बोल रहा है ये शायद से ये लोग सोल्जर्स है इस बेस के। मेन कैरेक्टर तभी सामने बनने लगता है और वो बोल रहा था इस डोर के पीछे क्या है। तो दूसरा बंदा बोल रहा था इसको ओपन मत करो, इसके पीछे टॉयलेट है, तुमको ओपन नहीं करना चाहिए। बट मेन कैरेक्टर उसको ओपन करता है, बट अगले सेकंड दिखा जाता है एक जो आर्मी वाला होता है वो ज़ॉम्बी की तरह हरकतें करने लगता है, बट मेन कैरेक्टर उसको शूट कर देता है। जो ह्यूग होता है वो बोल रहा था यूहान ये क्या कर रहा है, और मेन कैरेक्टर एक बंदे का सर फोड़ दिया होता है और उसको और तीसरा बंदे को मारने वाला होता है, बट ह्यूग उस टाइम उसका गन पकड़ लेता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तू करने क्या चाहता है। इस साइड ह्यूग बोल रहा होता है तुमने सुना नहीं, उसने बोला वो ह्यूमन है, उसने नहीं मारा उस बंदे को, तू इसको मार क्यों रहा है। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये सारे कैनिवल्स बन चुके, ये इंसानों को खा रहे और ऐसे बंदे को छोड़ना चाहता है। बट वो जो आर्मी वाला होता है वो बोल रहा था मैंने नहीं किया, मेरे को मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरे को बचा लो। बट इस साइड जो ह्यूग होता है बोला था प्लीज मेरी बात सुन ले, हमको ऐसा मारना नहीं चाहिए, वो भी तो एक इंसान है। बट तभी हमको दिखा जाता है सारे ज़ॉम्बीज़ उस गेट के अंदर आने लगता है। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा था मेरे सामने से हट जा ह्यूग। बट अगले सेकंड ह्यूग उसका कॉलर पकड़ लेता है और वो बोल रहा है मैं तेरे सामने से नहीं हटने वाला, मैं इसको बचा के रहूंगा। बट ऐसे जो माहौल है एकदम इंटेंस हो जाता है। बट मेन कैरेक्टर अगले सेकंड उसको पैरों में मार के उसको गिरा देता है और उस ज़ॉम्बी का सर फोड़ देता है। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा है ये सोल्जर्स थे जो अब फाइट नहीं कर पाए और इस जगह पे छुप गए और दूसरे कॉमरेड्स को खाने लगे। तेरे को क्या लगता है ये लोग इंसान है, ये लोगों ने खाने के बाद भी अपने मुंह तक साफ नहीं किया, तेरे को लगता है मैं कोई मोरन हूं, इस जैसे बंदरों को मैं जीतना छोड़ दूं। ह्यूग मेरे को एक बात बता, अगर तेरे को फ्यूचर में ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले कि दूसरे बंदरों को खाना है, क्या तू खाएगा। अगर हमारे कैंप के साथ वैसा फ्यूचर में हुआ क्या तू दूसरे बंदरों को खाएगा। बट ये सुन के भी ह्यूग बोल रहा है तुमने जो आज ये किया मैं सपोर्ट नहीं करता, तुमने गलत किया है। इस मेन कैरेक्टर बोल रहा है तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, मैं जज नहीं हूँ इस जगह पे कोई। तुमको याद नहीं है हमारा एक रूल था, हमारे कैंप के बाहर जितने सब दूसरे कैंप मिले उन लोग हम सेल्फ डिफेंस के चक्कर में मारते हैं। हम लोग कोई सा भी खेत नहीं चाहते कि हमारे ऊपर फ्यूचर में आ सकते हैं। क्या तू कैंप का रूल भूल चुका है। अगर तू रूल को फॉलो नहीं कर सकता, अगर तू दूसरों को सेफ्टी
सेफ्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मैं तेरे को एक ही बात बताना चाहता हूँ, मैं तेरे को रोक के नहीं रखा, तू जिधर से जा सकता है। ये सुन के जो ह्यूक होता है वो कुछ कर भी नहीं सकता और वो बोल रहा होता है हम लोग को इस जगह से जाना है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मुझे पता है तू रेस्क्यू करना चाहता है सारे बंदे लोगों को और तू जो बर्डन कैरी कर रहा है, बट मैं नहीं कर, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है जान को रिस्क में डालू इस छोटे छोटे इंसेक्ट के लिए। चल बाहर चल, अभी जाने का टाइम हो चुका है। तभी वॉकी टॉकी से आवाज आता है डूड तुम लोग क्या कर रहे हो। इस मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हम लोग अभी निकलने वाले, कुछ हुआ है क्या। बट उस साइड से साइफर बोल रहा होता है जो सारे ज़ॉम्बी से पता नहीं अजीब अजीब एक्टिंग कर रहे हैं वो लोग हम लोग को पीछा करना छोड़ दिए। इस मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है डैम इट, ये जो फील है सिमिलर है। और तभी हमको दिखा जाता है एक रेड वेव मेन कैरेक्टर के पास से गुजरता है और वो बोल रहा होता है नहीं रे ये तो ज़ॉम्बी वेव है। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा था हम लोग 20 बंदे से भी नीचे हैं तो इधर ज़ॉम्बी वेव कैसे आ सकता है। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच होता है अभी मैं समझ चुका हूँ, जब ज़ॉम्बी वेव इस जगह पे आ चुके थे तो इन बंदे लोगों ने एक जगह पे छुप गए थे और ये लोग बच चुके थे। ज़ॉम्बी वेव का एक ही रूल है या फिर मारो या फिर मारो। ये लोग अभी तक मरे नहीं थे इसलिए ज़ॉम्बी वेव फिर से आने लगा है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मुझे जितना लगता है जो बाकी सारे बंदे लोगों ने ऐसे बंकर में छुप गए थे इसलिए ज़ॉम्बी वेव खत्म नहीं हुआ था, इसलिए ज़ॉम्बी वेव फिर से आ रहा है। और ये मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैं ऐसे स्टेट में फाइट कैसे कर सकता हूँ, ये जो ज़ॉम्बीज थे हम लोग को चारों साइड से घेर रहा है, हम लोग को बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस साइड मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोलता है जितने सारे बंदे लोग जल्दी से डोर के पीछे आ लो, हम लोग इतने सारे नंबर्स को हैंडल नहीं कर सकते। और सारे बंदे लोग उसके अंदर घुस जाते हैं और जो बाकी सारे ज़ॉम्बीज है उस रूम के अंदर आने का ट्राई कर रहे होते हैं। इस साइड ब्लू बोल रहे होते हैं योहान तेरा क्या करना है, हम लोग क्या करें। इस साइड मेन कैरेक्टर कुछ सोच नहीं पाता और वो बोल रहा होता है साइफर क्या हालचाल है। साइफर बोल रहा होता है हमारी इस जगह पे सब कुछ सही है। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये एक इमरजेंसी का टाइम है, क्या तू इस जगह से हम लोग को देख पा रहा है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या तेरे उधर भी ज़ॉम्बी वेव आ रहे हैं। इस साइड साइफर बोल रहा होता है मेरे को लगता नहीं हमारे इधर ज़ॉम्बी वेव आ रहे, शायद से सिर्फ बेस के अंदर ही ज़ॉम्बी का वेव आ रहा है। इस साइड मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है तो इसका मतलब ये जो ज़ॉम्बी वेव है सिर्फ बेस के अंदर आ रहा है, जो बाहर के बंदे लोग हैं वो भी सेफ है। तो लगता है हमको इस ज़ॉम्बी के म्यूटेंट के साथ फाइट करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर पहले जो एक म्यूटेंट के साथ फाइट किया था येलो पपीता के साथ, मेन कैरेक्टर बोल रहा है मैं नहीं चाहता था कि मैं इस डे लाइट के टाइम पे ऐसे केओस के टाइम पे ऐसे म्यूटेंट के साथ फाइट करना चाहता नहीं हूँ। मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ कि म्यूटेंट के साथ फाइट करना अवॉइड करूँ, बट जो डे लाइट के जो म्यूटेंट आते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनके साथ फाइट करके डायरेक्ट जितना ये इम्पॉसिबल, एक सुसाइड मिशन है। और वो अपने मन में सोच होता है मैं ऐसे डर नहीं सकता, अगर मैं डर जाऊंगा तो मेरा जो ग्रुप है वो भी डर जाएगा। और वो बोल रहा था अभी भी हिम्मत मत हारो, अभी भी हम लोगों को जाने का एक रास्ता है, अभी भी हम लोग इस जगह से जा सकते हैं। ये सुन के जो बाकी सारे बंदे लोग होते हैं उनके थोड़ा सा हिम्मत वो बढ़ता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हम लोग अभी आइसोलेट हो चुके हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट हम लोग को एमओ डिपार्टमेंट में जाना ही पड़ेगा। तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है सुन रहा है कि नहीं साइफर के बच्चे, तू हमारा लाइफ लाइन है कौन सी जगह पे। इस सर साइफर बोल रहा होता है बॉस मैं तो इधर स्विमिंग पूल में नहा रहा हूँ, आपको क्या लगता है मैं कौन सी जगह पे हूँ। इस सर मेन कैरेक्टर गुस्से होकर बोल रहा था क्या ये मजाक करने का टाइम है, अभी मैं जीने मरने का हालत पे आ चुका और तेरे को मजाक सोच रहा तू कौन सी जगह पे। इस सर साइफर से देख के बोल रहा था मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि सप्लाई डिपार्टमेंट 3 नंबर ब्लॉक पे। और ये मेरे को एक बात बताना, अगर तुमको म्यूटेटेड ज़ॉम्बी मिल जाए येलो पपीता की तरह तो जल्दी से मेरे को मैसेज कर देना। ये सुन के जो साइफर होता है वो बोल रहा है हम लोग को एक मिशन मिला है जल्दी से चलो बॉयज। और ऐसे बंदे लोग मतलब ज़ॉम्बी लोग उस जगह पे आने लगते हैं। जो मेन कैरेक्टर होता है अपना मास्क वॉक्स पहन लेता है और एक ज़ॉम्बी उसके अंदर मतलब उस रूम के अंदर घुस जाता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा था लगता है मेरे को अभी फाइट करने का टाइम आ चुका है। सभी बंदे लोग घुस रहे होते हैं मतलब ज़ॉम्बी लोग, बट मेन कैरेक्टर एक ज़ॉम्बी का सर उड़ा देता है। 2-4 ज़ॉम्बी उस रूम पे घुस रहे होते हैं बट मेन कैरेक्टर उनके साथ फाइट कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोलता है सारे बंदे लोग अपना अपना मास्क पहन लो नहीं तो तुम इन्फेक्टेड हो सकते हो। और तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अबे हमको पास का सीन दिखा जाता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है जब तुम एमओ डिपार्टमेंट में पहुंच जाओ तो बहुत सारे ग्रेनेड्स और एमओ उठा लेना और उस ज़ॉम्बी के बीच में वो ग्रेनेड्स फेंक देना। ऐसे तो जो ग्रेनेड्स है वो नॉर्मल ट्रेनिंग ग्रेनेड्स है, वो एक्सप्लोजन नहीं करते बट बहुत बड़ा साउंड करता है। मैं चाहता हूँ तुम उस ज़ॉम्बीज के अंदर वो सारे ग्रेनेड्स फेंको और ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट कर दो और उसी टाइम पे हम लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे, हम लोग कार्ट के पास आ जाएंगे जिस जगह पे गन रखे, तुम लोग हम लोगों को कवर फायर कर देना और उसी टाइम पे हम गन के पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम लोग गन फायर करके सारे ज़ॉम्बीज को दूर हटा देंगे या फिर खत्म कर देंगे। ये सुन के साइफर बोल रहा होता है तुम सारे बंदे लोगों ने सुन लिया होगा हमारे लीडर ने क्या क्या बोला है, जल्दी से मेरे 3 कहने पे सारे जो ग्रेनेड है वो फेंक दो। और जो हाजिन और जो डोंगसुक होता है वो ग्रेनेड फेंक देते हैं और उसी कारण उस जगह पे बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है। तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है लगता है हाजिन ने अपना काम कर दिया है मतलब साइफर ने, चलो हम लोग अभी अपना काम स्टार्ट कर देते। और ये सुनकर बाकी सारे बंदे लोग मेन कैरेक्टर पीछा करने लगते। मेन कैरेक्टर दरवाजा खोलता है और बोल रहा होता है तुम लोग मेरे पीछे रहना और एक फुर्ती के साथ उस जगह पे एक 5 स्टार हो जाता है ज़ॉम्बीज वर्सेस मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर एक के बाद एक ज़ॉम्बी को काटते जा रहा होता है। इस साइड जो न्यूबी बंदे लोग होते वो बोल रहे होते तुम लोग को देखा वैसा लग रहा है कोई आर्ट फॉर्म कर रहा है, ऐसे मेन कैरेक्टर सारे बंदे लोग को काटते हुए जा रहा होता है। तो मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है जिस जगह पे गन रखा होता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है जल्दी से हम लोग को बहुत फाइट करना
करना है, बट तभी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि बहुत सारे बंदे लोग उस धुएं के अंदर से आ रहे होते। मेन कैरेक्टर बोल रहा था डैम इट, मैं भूल कैसे गया, मैं तो ज़ॉम्बी वेब के अंदर था, ये अभी भी ज़ॉम्बी खत्म नहीं हुआ है। और तभी देखा जाता है उन बंदे लोगों के ऊपर हेडशॉट आके लगता है, उनके सर के ऊपर गोली आके लगता है। तभी दिखा जाता है दूर से जो साइफर और हाजिर ने कवर दे रहे होते हैं, और जो साइफर होता है वो बोल जाता है कैसा लगा मेरा मजाक, देखो मैं ठीक टाइम में पहुंच गया, और वो दोनों मिलकर फायर करके सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। तभी मेन कैरेक्टर बोल जाता है मेरा मुंह मत देखो, जल्दी से सारे बंदे लोग गन उठाओ और रिलोड करके गन फायर करना स्टार्ट कर दो। और मेन कैरेक्टर और सारे बंदे मिलके सारे सारे ज़ॉम्बी के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देता है। इस सर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है या ऑल द पे हजार के ऊपर ज़ॉम्बी है, बट हमारे पास जो एमओ है वो भी कम नहीं है, एक बार अगर हम एमुनेशन डिपार्टमेंट फिर से पहुंच गए तो हम लोग ये ज़ॉम्बी वेब को रोक सकते हैं। और तभी दिखा जाता है 3 ज़ॉम्बी को लगातार हेडशॉट लगा होता है। तभी मेन कैरेक्टर का ध्यान एक आर्मी वाले बंदे के ऊपर जाता है, और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है जो लेफ्टिनेंट था उसने अपना स्क्वाड का सबसे बेस्ट शूटर को हमारे साथ भेज दिया, इसका जो निशाना है ये मेरे से भी अच्छा है। तभी मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है अभी सिर्फ इस जगह पे एक ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, ज़ॉम्बीज को तो हम लोग संभाल लेंगे, बट वो जो म्यूटेंट है वो म्यूटेंट को हम लोग कैसे संभालेंगे। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अभी रुक जाओ, अभी हमारे पास ज्यादा एमो नहीं है, इस जगह पे फायर करना बंद कर दो। बट तभी दिखा जाता है एक बंदे के सर के ऊपर आके एक चीज लगता है और वो बंदा मर जाता है। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा था साइफर तेरे ऊपर ही आ रहा है, बट साइफर उसको डॉच कर लेता है आराम से। तो साइफर बोल रहा था ये क्या चीज है पत्थर जैसा। तो जो योहान होता है वो पीछे घूम के देखता है और वो बोल रहा था ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होना भी नहीं चाहिए। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है छोटा सा बॉडी 1 मीटर से भी कम लंबा, इसका जो स्किन है वो एकदम ब्लू है और इसका सेल जैसा है, मत बोलो ये नहीं हो सकता। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूटेंट के अंदर से एक म्यूटेंट जो मेरे पास्ट लाइफ में मेरा जीना हराम कर दिया था, ये है लीला पपीता, ये इस जगह पे क्या कर रहा है।